अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन, ये हमारा कुर्बानी के ताल्लुक़ से 10वां हिस्सा है। 9वां हिस्सा आपकी खिदमत में तकरीबन 2 घंटा पहले अर्ज़ किया गया था। अब ये कुर्बानी के ताल्लुक़ से हमारा 10वां हिस्सा है। नाज़रीन, 9वें हिस्से में ज़िबा के ताल्लुक़ से कुछ अहकाम आपके सामने अर्ज़ किए गए थे और उसी में से बाकी मानदा मसाइल 2-4 रह गए थे, वो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। और ये आज अर्ज़ करने का मकसद ये है, एक में भी हो सकती थी लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, देखना मुश्किल हो जाता है। आज ही अर्ज़ करने का मकसद ये है थोड़े घंटे के बाद कि कल कुर्बानी है, कल हम लोग भी मसरूफ़ रहेंगे, बिज़ी रहेंगे और कुर्बानी में रहेंगे। आप मुस्तकिल आप भी बिज़ी रहेंगे, तो इसीलिए इरादा हुआ कि और जो बाकी बांधा मसाइल है, 2-4 बातें रह गई थी, उनको भी अभी जिक्र कर दी जाए। तो नाज़रीन, नंबर 9 में आपके सामने हमारे कसाई भाई के कुछ बेहतियातियाँ जिक्र की गई थी। मैं सारे कसाई भाइयों की बात नहीं करता, बहुत सारे हमारे कसाई भाई माशाअल्लाह नेक भी होते हैं, दीनदार भी होते हैं और इबादत गुजार भी होते हैं, लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे भी होते हैं, उनकी बेहतियातें मैंने आपके सामने जिक्र की थी। अब ज़िबाई के ताल्लुक से 2-4 बातें और रह गई थी, उनको सुन लीजिएगा। नंबर 1 ये कि जब जानवर ज़िबा हो गया तो जानवर तकसीम हो रहा है, तो चूँकि गोश्त उन अशिया में से फ़ुक़हा ने लिखा है जो सूदी अशिया है, यानी इसको अगर बेचना है या बदलना है तो सेम टू सेम करके बदल सकते हैं, ख़रीद फरोख्त कर सकते हैं। अगर गोश्त के बदले गोश्त देना है, कमी ज़्यादती जायज़ नहीं है। नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुर्बानी का गोश्त उन अशिया में से है, जिनको फ़ुक़हा ने सूदी चीज़ें लिखा है। यानी अगर खरीद फरोख्त गोश्त के बदले गोश्त की करना चाहते हैं तो फ़िक़ह का क़ायदा है मसलन यदन बियदिन, यानी बराबर सराबर हाथ दर हाथ होनी चाहिए। तो उससे सूदी चीज़ से बचने के लिए उलमा ने यह क़ायदा लिखा है कि जब आप जैसे गोश्त कट कर के हिस्से होने जा रहे हैं तो उस वक़्त में आप हिस्से कर रहे हैं, कलीजी घर में जा रही होती है, तिल्ली घर में जा रही होती है, तो उलमा ने लिखा है कि सूद से बचने के लिए आसान तरीका यह है कि कलीजी के हिस्से किए जाए 5-7 हिस्से किए जाए और कुछ कलीजी उसमें से बचा के रख ली जाए और 7 हिस्से करके उनमें 2-2 बोटी 2-2 टुकड़े गोश्त के डाल दिए जाए। फिर उसके बाद जो ये कलीजी बची हुई है, जब गोश्त के 7 हिस्से करे तो उसमें कलीजी मिला दे, चूँकि कलीजी गोश्त से अलग किताबों के अंदर मिलती है, फ़ुक़हा के अंदर के यहाँ कलीजी अलग रूल है कलीजी का और गोश्त का अलग रूल है, इसलिए आप सूद से बच जाएंगे। नंबर 1 तो ये। और नंबर 2 ये कि अगर अजनबियों के साथ हम कुर्बानी कर रहे हैं तो गोश्त को एक एक टुकड़ा तोल करके तकसीम करें। हम उसको ऐसे ही न कर ले जैसे हमारे कुछ कसाई भाई तजर्बेकार होते हैं, हालांकि तजर्बे कुछ अच्छे भी निकल जाते हैं उनके, वो बराबर तकसीम करते हैं, सिर्फ ग्राम 2 ग्राम का ही फर्क आता है, लेकिन फिर भी गोश्त चूँकि सूदी अशिया में से है इसलिए मुकम्मल तोल के तकसीम किया जाए, अंदाजे से तकसीम न किया जाए। नंबर 1। नंबर 2 नंबर 3 ये है नाज़रीन कि अगर अपने घर का हिस्सा हो रहा है, मसलन उसमें एक भाई का हिस्सा है, एक बड़े भाई का, एक बाप का, एक माँ का, एक घरवाले का, तो अगर सातों हिस्से घर वालों के ही है तो फिर उस वक़्त में नाज़रीन उसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, यानी तोल कर तकसीम करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि आमतौर पर ये रिश्ते आपस में ऐसे होते हैं कि इनमें रवादारी इंसान की चल जाती है। आपस में भाई के पास कुछ चला गया, बेटे के पास चला गया, माँ के पास चला गया, कोई एतराज़ नहीं करता, क्योंकि आमतौर पर कुर्बानी के दिनों में गोश्त होता भी ज़्यादा है। नंबर 2 ये हो गया। और नंबर 3 या 4 मसला नाज़रीन ये है कि हम कसाई भाई से जो उजरत तय कर रहे हैं, हम कसाई को उजरत में कुर्बानी का कोई हिस्सा नहीं दे सकते, यानी सीरा नहीं दे सकते, पाई नहीं दे सकते और इसी तरह उसे कलेजी नहीं दे सकते, गोश्त का कोई भी हिस्सा नहीं दे सकते हैं नाज़रीन। वजह उसकी यह है कि ये उजरत में चीज़ें नहीं दी जा सकती। आप गोया के कुर्बानी के गोश्त को बेच रहे हो, उजरत में दे रहे हो, अयूज़ में दे रहे हो, आप ये नहीं कर सकते, ये जायज़ नहीं है। और वजह उसकी है कि शाम तक उसे 20-30 जानवर करने हैं,
अगर उसने 10 किलो की बात कर ली एक बंदे से, एक जानवर में से, तो उसका तो कई कुंटल गोश्त इकट्ठा हो जाता है, और वो गोश्त ले जाकर के जाहिर सी बात है वो तकसीम तो नहीं करेगा, वो तो ले जाकर के उसे दुकान पे बेचेगा। और कुर्बानी का गोश्त बेचना जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि किताबों के अंदर मसला लिखा है कि कुर्बानी का गोश्त हमारे गैर मुस्लिम भाई को भी देना चाहते हैं, आपने बकरा कर रखा है, आपका मिलने वाला कोई गैर मुस्लिम भाई है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, क्लासमेट है, आप उसको देना चाहते हैं, पका के खिलाना चाहते हैं तो खिला सकते हैं, लेकिन आप उसको कीमतन नहीं दे सकते, बेच नहीं सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन कुर्बानी की खाल का मसला, ये तो अब चले गया मसला गालिबन ये, लेकिन फिर भी अर्ज करता हूँ कि कुर्बानी की खाल या कुर्बानी का सर या पाँव इमाम को हक़ुल खिदमत समझ करके नहीं दिया जा सकता, यानी उजरत समझ करके नहीं दिया जा सकता है, अवज समझ के नहीं दिया जा सकता। ये समझ करके भाई इमाम हमारी खिदमत करता है, चलो सर इमाम को दे के आ जाएंगे, या पाए इमाम को दे देंगे, या इसी तरह से दूसरी चीज़ हम इमाम को दे देंगे। हक़ुल खिदमत उजरत समझ के नहीं दिया जा सकता है, मुअज़्ज़िन को नहीं दिया जा सकता। जैसे ज़कात का माल आप इमाम को उजरत समझ के नहीं दे सकते, मुअज़्ज़िन को नहीं दे सकते। हाँ, अगर इमाम मुस्तहिक़ है तो आप उससे तन्हाई में मालूम करें, अगर वो होगा तो उम्मीद ही है रब की ज़ात से इंशाअल्लाह आपसे झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो इसका मुस्तहिक़ है तो आप उसको दे दीजिएगा, लेकिन आप उसको हक़ुल खिदमत समझ करके नहीं दे सकते, यानी यूँ समझ करके नहीं दे सकते यार इमाम पूरा साल हमारी खिदमत करता है, पानी भरता है, नमाज पढ़ाता है, मस्जिद की सफाई वगैरह करता रहता है, चलो इसे भी कुछ दे देंगे, यूँ समझ करके आप इमाम को नहीं दे सकते। बाकी आप इमाम को गोश्त दे, ले जा करके अच्छे से अच्छा गोश्त दे, ज़्यादा से ज़्यादा दे, उसके भी बच्चे हैं, खिदमत करनी चाहिए, लेकिन उजरत समझ के नहीं दे सकते। ऐसे ही जिस तरह आप दूसरों को तकसीम कर रहे हैं, इमाम को भी तकसीम कर दे, इमाम को भी हिस्सा ला के दे दे गोश्त का। पहले पूछ ले हिस्सा कर रखा है, नहीं कर रखा, नहीं कर रखा, दे दीजिए, उसको भी जरूरत है, बच्चे उसके भी है, लेकिन उजरत समझ के नहीं दिया जा सकता। ये मसला याद रखे आप, न इमाम को दी जा सकता, न मुअज़्ज़िन को दी जा सकता। अपने घर में नौकर है उसको भी आपको खिदमत समझ कर ले जा सकते हैं आप मुस्तकिल। हाँ, ऐसे ही दे सकते हैं खैर खाई से, तो हमारे गैर भाई को भी दे सकते हैं, गैर भाई को पका के भी खिला सकते हो, और खिलाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम यही कहता है कि आप दूसरों को जोड़ करके रखो। और हदीस भी है कि जारूहु बवाइक़ुहु, कि उसका अगर पड़ोसी भूखा है तो किसी आदमी का, ईमान वाले का ईमान मुकम्मल भी नहीं हो सकता जब तक कि उसका पड़ोसी भूखा सोया हुआ हो, और ये पेट भर करके सुकून से सोया हुआ हो, खा करके सोया हो, तो इसका ईमान जब तक मुकम्मल भी नहीं होगा। तो इसीलिए नाज़रीन इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप गरीब हैं तो 7 हिस्से करना फ़र्ज और वाजिब नहीं है। अगर आप खाते पीते घर के हैं, अल्लाह आपको खिला रहा है, आप रोज़ाना या दूसरे चौथे दिन गोश्त लाते रहते हैं, तो फिर उस वक्त में आप गोश्त के हिस्से कर लें, और हिस्से करके आप गरीबों को एक हिस्सा तकसीम कर दें, और रिश्तेदारों को एक हिस्सा तकसीम कर दें, लेकिन रिश्तेदारों में भी उनमें दें जिनके हिस्से नहीं है। चूँकि आमतौर पर बक़ौल क़ारी हनीफ़ रहमतुल्लाह अलैह 20 साल पहले एक बयान सुना था, फरमाया करते थे कि भाई हम कुर्बानी का गोश्त जिसके घर लेके जा रहे हैं वो भी हमारे घर लेके आ रहा है, जो हमारे घर लेके आ रहा है हम उसके घर लेके जा रहे हैं। बाद में तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है कि खाले हम तुम्हारे घर चले और फूफो हम तुम्हारे घर चले, गरीब चाची को पूछने कोई नहीं जाता, गरीब बहन को पूछने कोई नहीं जाता। तो नाज़रीन एक तो ये कि अगर रिश्तेदारों में भी उनको दे जो गरीब हो, और गरीबों को तो दे करके देना ही देना है। और एक और मसला नाज़रीन ध्यान में आ गया इसी के ताल्लुक से, वो मसला ये है कि आप हिस्सा कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होते हैं जो किसी जानवर का गोश्त खाते नहीं है, मसलन कुछ हमारे भाई ऐसे जो बड़े का गोश्त नहीं खाते, कुछ इलाकों में कुछ ऐसे होते हैं जो कटरे का गोश्त नहीं खाते, वो दूसरे जानवर का गोश्त खाते हैं। तो नाज़रीन वो ऐसा करते हैं इस्तिग़ना दिखाने के लिए कुर्बानी का सारे गोश्त तकसीम कर देते हैं। नाज़रीन ये बात याद रखें, ये बक़ौल मुफ्ती तारिक मसूद के स्टाइल में एक्चुअली और हम तो गोश्त खाते रहते हैं, और इसलिए हम जो है ना इसे सारा बस दूसरे में तकसीम कर देना आप हमारी तरफ से, ये गलत है। चूंकि आप पूरे साल गोश्त अपने पैसे का खा रहे हैं, और ये अभी ये गोश्त जो खा रहे हैं या रब्बे ज़ुल जलाल की मेज़बानी है, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी मेज़बानी का, मेहमानी का गोश्त खिला रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नखरे नहीं दिखाने, ये बरकती गोश्त है। और ये तो उम्मत मुहम्मदिया की अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की बरकत से नाता फरमाया है। वरना गालिबन मैंने 7वें 6ठे हिस्से में अर्ज़ किया था कि अब से पहले जो दूसरी उम्मतें उनके यहाँ कुर्बानी का उसूल ये होता था कि कुर्बानी के सारे जानवर इकट्ठे करके वो एक कमरे में बंद कर दिया करते थे। वक्त के नबी कमरे के अंदर घुस करके दुआ किया करते थे, और बाहर बनी साल खड़े होकर के आमीन कहते थे। आसमानों से आग आती थी, उसके अंदर धुआं नहीं होता था, कड़क होती थी, सारे जानवरों को वो जला के चली जाती थी। अल्लाह ने हमें अपने हबीब अलैहिस्सलाम की बरकत से ये आता फरमाया कि ना हमारा गोश्त जा रहा है, ना खून जा रहा है,
मुस्तकिल हमें हम और आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो उस वक़्त में नाज़रीन हम और आपको ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहमानी समझ करके खाना है। नाज़रीन एक बात और रह गई थी जो बहुत अभी याद आई है, उसे भी अर्ज कर देता हूँ, फिर अलग से उसके लिए वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझता। वो ये है कि कसाई भाई जब छुरी मार करके उसको जल्दी जल्दी ज़िबा कर रहे होते हैं और 4 रगों से भी ज़्यादा काटते चले जाते हैं, तो नाजरीन वो जल्दी से पीछे जाकर के या नरखरे में पीछे जाकर के जल्दी से वो हुल्कुम में छुरी मार देते हैं, जिससे जानवर ठंडा हो जाता है। नाजरीन अल्लाह तबारक व तआला ने, ये बहुत काम की बात है, कई चंद सेकंड की है लेकिन बहुत काम की बात है, पूरी वीडियो का खुलासा और लुबाब है कि नाजरीन अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान जानवर की बॉडी को दिमाग से कनेक्ट किया है, और एक हिस्सा है इमरजेंसी का, लाशऊरी तौर पे जो अल्लाह ने पीछे से इंसान के जिस्म में फिट किया है, दिमाग से कनेक्ट किया है। जब जानवर की 4 रगें करती हैं तो दिमाग का वो हिस्सा बॉडी को इन्फॉर्मेशन करता है कि कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम जल्दी से तड़पो फड़को। जब जानवर हाथ पाँव चलाता है तो बलेर बाहर निकल जाता है, चूंकि बलेर में बीमारी खून में ही होती है और खून साफ सुथरा हो जाता है, चूंकि खून खाने की चीज नहीं है, खून के अंदर ही बीमारियां होती है, बलेर के अंदर बीमारियां होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इमरजेंसी हिस्सा एक रखा हुआ है। जैसे हमारे साथ भी होता है कि इंसान का हाथ कहीं लगा, इंसान ने एकदम देखा बाद में एकदम पहले हटा लिया, तो गोया कि ये ऐसा होता है कि दिमाग उसको पहले एकदम उसको हटा देता है, देखता बाद में है, सोचता बाद में है। तो नाज़रीन यहाँ भी वही है कि जानवर का जो हिस्सा अल्लाह ने इमरजेंसी नाफिज करने के लिए पीछे रखा है, जैसे ही हमारे कसाई भाई छुरी मारते हैं वो हिस्सा खत्म हो जाता है और फिर जानवर ठंडा तो जल्दी होता है लेकिन बलेर बाहर नहीं आ पाता और खून बाहर नहीं निकल पाता। नतीजा ये होता है कि खून में गोश्त में टेस्ट कम होता है और उसी के साथ साथ जो बलेर के अंदर बीमारियां निकलनी होती है, जिसको कुरान करीम ने वद्दबिल मसफू फरमाया, वो मुस्तकिल नुकसान हो जाता है और बीमारी जानवर के अंदर रह जाती हैं। इसीलिए कसाई भाई को बहुत प्यार से अदब से समझा दे, गुटका निकाल के कुर्बानी करें। अगर वो कुर्बान करने को तैयार नहीं है, कुल्ली करने को तैयार नहीं है, तो आप खुद अपने हाथ से ज़िबा करें। और एक बात और नाज़रीन ये कि कुर्बानी एक इबादत है, रब की इबादत हो रही है, तो इस वक्त में शोर गुल्ला नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों की ज़बान पर भी जिक्र इलाही होना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की तरफ मुतवज्जह हो, चूंकि ये 7 लोगों की तरफ से कुर्बानी की जा रही है रब जलाल की रजा के लिए। सब कुर्बानी की नियत कर ले, अपनों को कंगाल लें, सब कुर्बानी की नियत कर ले और शोर गोगा ना करे। शाम में कर ले शोर गुल्ला, आप ईद मना रहे हैं, शाम में टिक्का खा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, तगड़ी खा रहे हैं, आप तंदूरी खा रहे हैं, आप उस वक्त में आप जो है ना शोरगुल्ला कर ले, कबाब बना के, टीके बना के, लेकिन वहां पे ना करें, क्योंकि वहां पे आप कुर्बानी इबादत की सूरत में अदा कर रहे हैं, तो वहां पे आप ये ना करें, बल्कि वहां आप खुलूस के साथ कुर्बानी कर ले। सभी जबान पर जिक्र अज़कार होना चाहिए। इन चीज़ों का आप लिहाज करें और हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक दे और आप भी कुर्बानी कीजिएगा खुश दिली के साथ में, रब की रजा के लिए। सबकी नियतों को टटोल लें और कुर्बानी करने से पहले आपस में एक बार मिल लें और ये कहे भाई हमें रब की रजा के लिए कुर्बानी करनी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।